नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। जलवायु परिवर्तन का असर इस बार बिहार में भी सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और इसके साथ ही कहीं ना कहीं खेती पे इसका असर पड़ रहा है। वहीं कृषि विभाग भी अब बता रही है कि हमारे जो राज्य की मिट्टी है उसकी शक्ति कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। लगातार रासायनिक खादों का उपयोग होने से मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो खत्म हो रही है और इन चीज़ों का अगर निवारण कोई है तो वो सबसे पहला ये है कि मिट्टी की जांच होनी चाहिए, ताकि आपकी मिट्टी में कौन से ऐसे गुण हैं, क्या कमियां हैं, वो सब कुछ पता चल जाएगा। और इसके लिए सरकार के द्वारा जिला स्तर पे भी मिट्टी जांच केंद्र बनाए गए हैं। जो कृषि विभाग है वहाँ पे आप जाइएगा तो आपको उसकी जानकारी, वहाँ पे भी जांच होता है। लेकिन इसके साथ ही आपके दरवाजे, आपके क्षेत्र और आपके आसपास भी अब सरकार पहुँच रही है मिट्टी जांच को लेके। और इसके लिए आप देखेंगे तो एक मिट्टी जांच प्रयोगशाला चलंत करके नाम है। ये बस जब आपको कहीं दिख जाए आपके क्षेत्र में तो आप समझ लीजिए कि मिट्टी के जांच के लिए है। और मिट्टी जांच अब बिहार के किसानों को भी करवाना ज़रूर है, क्योंकि मिट्टी की जो शक्ति है वो अब उस अवस्था में नहीं है जैसा आज से 20 साल 25 साल पहले थी। तो इसी को जानने के लिए जो चलंत ये मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, ये कैसे काम करता है, कहाँ पे आपको ये मिल जाएगा और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सब कुछ आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। और इसके लिए हमारे साथ इससे जुड़े हुए कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। सर, रविंदर कुमार चौधरी, ARO STL पटना। जी सर। सर, ये दिखता है हर जगह बिहार में, आप कहीं कहीं नहीं जाएंगे तो कुछ ना, इसकी खासियत क्या है? ये कैसे मिट्टी में जांच में मतलब मददगार साबित करेगा? और ये चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है। हर कमिश्नरी में एक एक भान है। जहाँ भी मिट्टी जैसे डेमो टाइप का होता है, ये गाड़ी जाती है और मिट्टी जांच करके आती है। मिट्टी जांच प्रयोगशाला में इसमें हम लोग 12 पैरामीटर पर जांच करते हैं। 12 पैरामीटर पर जांच करने की सुविधा इसमें है। इसमें सुविधाएं हैं। तो सर, ये मतलब कैसे किसान संपर्क करेंगे या अधिकारी, कैसे किसान भाई कैसे इससे मतलब? चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला के लिए तो किसान अपने से मिट्टी लेके भी आते हैं और किस कोऑर्डिनेटर के द्वारा भी मिट्टी कलेक्ट होके आता है, उसकी भी जांच हम लोग इसमें करते हैं। जी जी, प्रखंड स्तर से। प्रखंड स्तर पे तो ये अगर किसान भाइयों को अगर अपने गांव क्षेत्र की जांच, मिट्टी की जांच करवानी हो समूह के तौर पे, तो वो किससे संपर्क करेंगे? कृषि प्रखंड जो पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क? वो देखिए, ये सब प्रखंड स्तर पे, जैसे प्रखंड कृषि पदाधिकारी होते हैं, वहाँ पर कृषि समन्वयक है, किसान सलाहकार है। किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक वहाँ से मिट्टी कलेक्ट करके प्रखंड में लाते हैं और प्रखंड से मिट्टी कलेक्ट होके जिला लैब को मिलता है। और जिला लैब में आया तो वहाँ पर जो है जो भी कर्मी है, स्टाफ है, पदाधिकारी है, सब लोग मिलके उसके जो है जांच की प्रक्रिया पूरी करते हैं। इसमें इसका भी मतलब क्या है? चलंत मिट्टी जांच प्रयोगशाला है, जैसे ये विशेष खास तौर पे जैसे कुछ हुआ डेमो टाइप का, वहाँ जा करके ये मिट्टी जांच प्रयोगशाला लगा करके हम लोग जाँच करते हैं। वैसे आपको 38 जिला है, 38 जिला में लैब है। ऐसे किसान की सुविधा के लिए ग्राम स्तरीय लैब भी खोला गया है। ग्राम स्तरीय लैब में जो है वहाँ पे अब वहाँ पे भी किसान का मिट्टी का जांच वहाँ हो जाता है। वहाँ भी ये वहाँ एक्सपर्ट है। एक तरह से कहीं ना कहीं जहाँ विशेष कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर मिट्टी में कुछ होता है तो विशेष तौर से वहीं पे लैब को पहुँचा दिया जाता है। जी जी जी। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहा है, क्योंकि आज के समय में अगर खेती में आपको कमाई करनी है तो आपको मिट्टी जांच करवानी पड़ेगी, क्योंकि इसी की मांग है। अब देखिए ये पूरा लैब है। जी सर, थोड़ा सा। हाँ, ये मान लीजिए यहाँ जो है ना, हम लोग इसमें 12 पैरामीटर का है। उसमें pH, EC, OC, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बोरन, सल्फर, जिंक, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर, 12 पैरामीटर की जांच हम लोग करते हैं। यहाँ हमारा pH मशीन है। सर्वप्रथम मिट्टी का हम लोग pH निकालते हैं। pH माप यदि सही है तब मिट्टी सही है। pH के बाद फिर हमारा EC मशीन है। यहाँ पे EC हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसके बाद ये मेरा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट का सूक्ष्म पोषक तत्व जो है, जिसमें ZN, CU, FeMN चारों की जांच होती है। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की है। यहाँ पर जो हम लोग का पोटास होता है, जब मिट्टी में पोटास की बहुत आवश्यकता है, पोटास जांच करते हैं। ये भी है सूक्ष्म पोषक तत्व का, जिसमें बोरन, सल्फर ये जांच किया जाता है और फास्फोरस। ठीक है, ये पूरी जानकारी है। और कहीं ना कहीं वो अंदर प्रयोगशाला टाइप का बनाया गया। यहाँ मिट्टी कलेक्ट जैसे सैंपल है। जी जी, ये सैंपल जो है, आइए दिखाइए दोस्त, दिखाइए। वही सैंपल है। सिंपल है, इसी सैंपल से हम लोग जांच करते हैं। मिट्टी पीसा हुआ है, बनाया हुआ है
इसको आवश्यकता अनुसार जितना जो मिट्टी जिसमें खपत होती है फिर केमिकल्स मिला करके हम लोग जांच प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक प्रयास है जी। जी इसके मान लीजिए 12 पैरामीटर के जांच के बाद जो फलाफल आता है उस फलाफल में क्या कमी है, मिट्टी में कौन सा तत्व की ज़रूरी है, ये सब इसमें रिपोर्ट आ जाता है। उसके अनुसार हम कितना फर्टिलाइज़र देंगे कि कम से कम मान लीजिए जैसे फर्टिलाइज़र में अधिक से अधिक उपज हो सके। जैसे हम लोग अपने मानव हैं तो अपनी जांच के लिए लैब में जाते हैं, ब्लड जांच करवाते हैं, ब्लड का ढेर सारा रिपोर्ट होता है। उसी प्रकार से इसका भी जांच करके हम लोग रिपोर्ट तैयार करते हैं। और किसानों जैसे नॉर्मली जो है सर ये चूंकि चलित है जी अगर मान लीजिए बाई चांस कोई किसान गया वो चीज़ों को दिया तो कहीं ना कहीं तत्काल ये चीज़ों को होता है कि तुरंत बताना पड़ता है। हाँ, तो कितने दिन में सर ये तो एक मैक्सिमम मान लीजिए जैसे कम सैंपल होगा तो एक दिन में होगा, ज़्यादा होगा तो 1-2-3 दिन लग जाएगा। चूँकि 12 पैरामीटर के लिए सब जगह रन करना होता है। जैसे पीएच है इसी के लिए कल होकर के उसका पानी फिर निथार के इसके बाद हम लोग करते हैं। मतलब एक है कि चलता फिरता जी कहीं पे भी पहुंच जाएगा। और अगर किसान भाई अगर अपना मिट्टी लिए तो यहाँ पे भी आके अगर जी इसमें हाँ चलन मिट्टी मुख्यालय नहीं जा पा रहे हैं तो अगर ये दिख गया तो यहाँ पे भी अपना दे सकते हैं। रिपोर्ट जैसे भी होगा वो वहाँ पे मिल जाएगा। जी एक जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड हम लोग तैयार करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, उस कार्ड में सारा कुछ लिखा हुआ है अनुशंसा कि कौन सी कमी है आपकी मिट्टी में और कौन सा खाद कितना पड़ेगा और उसकी उपज क्या है। सब एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप लगातार जांच कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, क्या स्थितियां हैं? क्योंकि अब कृषि विभाग में भी पिछले दिनों बातचीत हुआ, मिट्टी को लेकर कहीं ना कहीं सरकार और काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। चूँकि कृषि सचिव ने भी कहा कि अब हमारी मिट्टी में वो शक्तियाँ कहीं ना कहीं खत्म होती है। चिंता की बात है क्योंकि हम भी उसी स्टेज में आ रहे हैं। तो सर क्या देख रहे हैं, किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जैसे जिंक की भी कमी है, बिहार की जी जिंक की भी कमी है, वहाँ जिंक मान लीजिए है। इसके बाद आपको पीएच जो है, पीएच भी कहीं ज़्यादा है, कम है, अम्लीय क्षारीय है। ये सब जो है जांच रिपोर्ट में आता है और मिट्टी के अनुसार वो रिपोर्ट हम लोग देते हैं। एरिया है जहाँ पे अगर ऐसा लगा हो कि यहाँ पे इस चीज़ की कमी हो या इस जिला में, मान लीजिए ये तो हम लोग पटना जिला का है जी। पटना जिला में सर क्या मतलब? पटना जिला में अभी मोटा मोटी सब ठीक है, कहीं कहीं पीएच ज़्यादा है तो उसका उपाय है। पीएच यदि ज़्यादा है तो उसका उपाय है। सब उस कार्ड में जो हम लोग निकालते हैं ना, उस कार्ड में सब उपाय पीएच को लेकर जी पीएच है जी करीब एरिया है वहाँ पे पीएच को लेकर थोड़ा सा बना हुआ जी। तो जी हाँ, ये जरूरी है और ज़रूरी इसलिए है कि अब आपको खेती, चूँकि खेती के जो दायरे हैं वो कम होते जा रहे हैं और कम हो रहे हैं, अधिक उत्पादन चाहिए, कमाई भी करना है और परिवार को भी चलाना है, तो आपको आधुनिक खेती की ओर कदम बढ़ाना होगा। और कदम तभी बढ़ेगा जब मिट्टी का जांच करवाइएगा, क्योंकि आपने इतना खेतों में रासायनिक खादों का उपयोग कर दिए हैं कि खेत की जो मिट्टी है कुछ अलग ही रूप में आ रही है। तो उसको उस रूप में लाने के लिए सरकार के द्वारा जलवायु अनुकूल खेती भी करवाई जा रही है। और उस जलवायु अनुकूल खेती में या ऑर्गेनिक खेती भी आप करना चाहते हैं, समय की तमाम तरह की चीज़ें हैं जो खेती में करना चाह रहे हैं या बागवानी से जुड़ना चाह रहे हैं, तो सबका पहला जो निवारण होगा वो होगा मिट्टी जाँच। तो वो करवा लीजिए, तभी आप एक अच्छा खासा कमाई कम जगह कम एरिया में कर सकते हैं। और जब आपको ऐसी गाड़ी कहीं दिख जाए तो आप इसको इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए आपके आसपास घूम रही है। तो जो भी मिट्टी या चीज़ें हैं आपने किया है, अगर आपको पता है कि मिट्टी कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे दिया जाता है, उस चीज़ों का आपको पता है, तो आप उस चीज़ को लेके सर के यहाँ पे विभाग यहाँ से संपर्क कर लीजिए। ये आपको पूरी मदद करेंगे और जो जिला मिट्टी जाँच केंद्र है वहाँ से आपको इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। रसायन भवन जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये पूरी जानकारी हम आपको इसलिए बता रहे थे क्योंकि अभी जो स्थिति है हमारी बिहार की, अभी बहुत संतोषजनक नहीं है मिट्टी की। आने वाले समय में ये विकराल रूप न धरे, इससे पहले आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि खेती है तभी जीवन है और खाना है तो उगाना है। और इसके लिए आप देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।